चैप्टर 15। तो हमने सक्सेसफुली भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन के 14th चैप्टर 14 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आज 15वें अध्याय की ओर, मतलब हम वैदिक साधना भक्ति उसके अंग सब समझ लिया हमने सबने। और आज हम रागानुगा भक्ति में अभी 15 से 19 जो 5 अध्याय है, 15, 16, 17, 18, 19 5 अध्याय है। वो सारे अध्याय भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के ऊपर आधारित है। तो वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, वैदिक में साधना भक्ति, और फिर साधना भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति की ओर प्रगति करना। हम वैदिक साधना भक्ति करते हैं, उसका लक्ष्य होता है कि भाई भाव भक्ति उत्पन्न हो, रागानुगा भक्ति। वैदिक साधना भक्ति में से हमें रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना है, राग मार्ग पर। तो रागानुगा का जो अर्थ है, इसमें राग यानी कि इंग्लिश में राग यानी कि अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति या रति, क्या बोलते हैं, रति। तो इसमें बताया गया है कि ये पूर्णता का स्तर है। कृष्णा के लिए राग उत्पन्न करना ये पूर्णता का स्तर है, और अभी हम जो भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य यही है। यस। तो इसमें चैतन्य चरितामृत से श्लोक दिया गया है कि कौन सी रागानुगा भक्ति का पालन करेंगे, या किन भक्तों के मार्ग का अनुगमन करेंगे, ब्रजवासियों का। और इसमें 2 टाइप की रागात्मिका भक्ति, मतलब इधर रागानुगा भक्ति का जो सार है वो यही दिया गया है कि भाई वृंदावन के भक्तों में पूर्णता पाई जाती है। ये राग है वृंदावन के भक्तों को, इसीलिए रागानुगा साधना भक्ति करना ये वास्तविक भक्ति का भाव है। अभी हम वैदिक साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, रागानुगा साधना भक्ति। तो रागानुगा साधना भक्ति में कोई आवाज बराबर नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, स्पीकर बिगड़ गया कि क्या, वो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वो आगे फट रहा है हमें। रागानुगा में जो रागानुगा साधना भक्ति और वैदिक साधना भक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई ओके वैदिक साधना भक्ति में हरे कृष्णा महामंत्र है तो रागानुगा में कुछ और मंत्र मिलेगा। रागानुगा भक्त भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, हम भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, वो भी हरे कृष्णा करते हैं, हम भी हरे कृष्णा करते हैं, वो भी डीटी वर्शिप करते हैं, हम भी डीटी वर्शिप करते हैं। पर हम नियम बनाए गए हैं इसीलिए कर रहे हैं, या हमें बताया गया इसीलिए कर रहे हैं। रागानुगा भक्तों का तो कैसा है कि उनको वो प्रेम से कर रहे हैं, आसक्ति, थोड़ा आकर्षण है। अभी हमारे आकर्षण वाला स्तर नहीं आया, हमें 16 माला उसको, मतलब हमें महामंत्र पर आकर्षण नहीं है,
हमें और मंगला हमें भगवान के दर्शन करने में आकर्षण का अनुभव नहीं होता, प्रसाद से आकर्षण अनुभव नहीं होता। जो अमल वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनका संग करने का आकर्षण नहीं होता है, सेवा करने का आकर्षण नहीं होता है। पर रागानुगा में ये सब आकर्षण होते हैं। तो वैदिक साधना का लक्ष्य है कि ये रागानुगा मार्ग तक हम पहुंचे। यस, और समझ में आ गया कि भाई राग डीप अटैचमेंट का विकास करना। यस, राग यानी कि इधर कलर बताया गया, रंग। यस, और कि उनको जो हृदय में कृष्णा की सेवा करने की जो इच्छा है, यस, वो इतना है कि भाई कृष्णा को प्रसन्न करने का, वो कृष्णा के विचारों में इतने मग्न है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कामी व्यक्ति, वो स्त्री के मोह में, स्त्री में मग्न रहता है ना। वो ये लड़की को इस तरीके से मिलूंगा, इस तरीके से फूल मारूंगा, इस तरीके से प्रपोज करूंगा, इस तरीके से बात करूंगा, बस। जो प्रेमी भक्त होता है, जो भाव भक्ति है, जो रागात्मिका स्तर पर जो होता है, वो रागात्मिका क्या है, रागानुगा भक्ति का पूर्णता है। जैसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, तो इस तरीके से रागानुगा और रागात्मिका। तो राग आत्मिका मतलब उनके शरीर, आत्मा और प्राण, उनका ऐसा है कि कृष्णा इज माय वेरी लाइफ, या गुरु इज माय वेरी लाइफ, कि मेरे जीवन और प्राण, मेरे प्राण धन राधा गोविंद है। और इस भाव में क्या, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मराने गति आर नाही मोह। बस उनकी ये इच्छा रहती है, ये एब्जॉर्प्शन है। यस, चामर ढुलाएंगे और ये करेंगे, लीला में वो प्रवेश कर जाते हैं। और या तो फिर लीला में प्रवेश करने की प्रगाढ़ लालसा होती है। वो श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि कब मैं गिरिराज के अंडर में मैं वो लीला देख पाऊंगा, या फिर वो लीला में मैं प्रवेश कर पाऊंगा। हृदय से इच्छा है कि मैं एक बार कालिया वाली लीला देखूं, या फिर गिरिराज के अंदर में कृष्णा सबको दर्शन दे रहे हैं, वो वाली लीला देखूं, या फिर रास लीला देखने का सुअवसर प्राप्त हो, या राधा गोविंद जी वृंदावन के दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुम कि कल्प में सोच रत्न सिंहासन पर बैठे हैं राधा एंड गोविंद जी, और आसपास सारी गोपियां हैं, उनकी सेवा कर रही है। या सलील विहार यानी कि जिसको हम बोट फेस्टिवल बोलते हैं, सलील यमुना में गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं। आसपास गोपियां बैठी है, कोई गोपी कीर्तन कर रही है, राधा और गोविंद जी बैठे हैं, और यमुना में बस क्रीड़ा हो रही है, लीला हो रही है, नौका विहार। तो ये सब लीलाएं देखने की, ये सब लीलाएं सुनने की, ये लीलाएं सुन के वो लोग क्या करते, इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रागात्मिका भक्त, और फिर उसमें वो प्राप्त करने की लालसा रहती है। तो वास्तविक हरि नाम का यही लक्ष्य है कि नाम जाप करके, साधना भक्ति का पालन करके हम ये स्तर पर पहुंचे। ये संसार में इधर रह के अगर ये सब मनोभाव आए तो कोई व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य या पात्र बन जाता है, नहीं तो बड़ा गंभीर और मुश्किल रहता है उसके लिए। इसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। राग में थोड़ा आकर्षण होता है, वो रुचि उत्पन्न कर देता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में, पर उसको खाली आनंद मिलता है,
उसका आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम वो होता है, पर उसके बाद कृष्णा से और संबंध प्रगाढ़ होता है, उसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। और उसमें भी दो प्रकार की रागात्मिका भक्ति का वर्णन गया। एक तो है काम रूपा रागात्मिका भक्ति, सेंसुअल अट्रैक्शन, दूसरा है संबंध रूपा। काम रूपा ये है कि भाई डिवोटी विथ इंटेंस डिजायर टू सेटिस्फाई द लॉर्ड इन हिज कॉन्जुगल लव, कि भाई काम रूपा भक्ति ये है कि उसको इच्छा है कि भाई मैं माधुर्य रस को आस्वादन करूं। और संबंध रूपा में क्या है कि इंटेंस डिजायर है कि मैं कृष्णा के वात्सल्य रस में सेवा करूं या सख्य रस में मैं क्या करूं, सेवा करूं। रागानुगा भक्ति में क्या है, व्यक्ति दास्य स्तर पर पहुंचता है। संबंध रूपा में यही है, काम मतलब वो माधुर्य वाला, और फिर वात्सल्य और सख्य रस में कैसा है कि कृष्णा सखा और वात्सल्य रस में व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। यस, तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि राजसूय यज्ञ में शिशु युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि कृष्णा कंस को मारते हैं और शिशुपाल का वध किया। जब शिशुपाल को राजसूय यज्ञ में चक्र से उड़ाया तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य अभिषेक बीच में रोक दिया, बोले पहले ताज पहना दो उसके बाद फिर प्रश्न करता हूँ। नहीं, हमें कोई 2-5 हजार देगा तो लक्ष्मी, पहले तो क्या करेंगे, पहले पैसा रखो बाद में प्रश्न। ये अट्रैक्शन है, ये स्तर है युधिष्ठिर महाराज का। धर्मराज है वो, अभी उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, बोल रहे 1 मिनट प्रश्न है पहले पूछो। तो प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, ये वाला 7:131। यस, क्योंकि गोपियां जो है वो काम से प्रेरित है और शिशुपाल भय से प्रेरित था। कंस भी कृष्ण का स्मरण करता था, शिशुपाल भी कृष्ण का स्मरण करता था। शिशुपाल भले गाली देता था पर ग्लोरिफिकेशन ही करता था ना कृष्ण का। क्या करता था, क्या बोलता था, ये कृष्णा गाय चरा रहा है, क्या है ग्लोरिफिकेशन। हम तो गोपी हो तो हम भी वही बोल रहे हैं, गोपाल है। यस, बोले ये लड़कियों को घुमाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, हम भी तो वही बोलते हैं। गोपियां हैं, उनकी लीला करते, रास लीला की इतनी सारी पत्नियां हैं, इतने अफेयर चला रहे हैं, बड़ा कामी है। यस, भावना उसकी गलत है, बाकी हम प्रेम से बोलते हैं, वो इससे बोलते हैं। तो बोले हैं दोनों के डेस्टिनेशन में क्या अंतर है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि देखो दोनों कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और दोनों कृष्ण को प्राप्त किए। तो फिर अगर कृष्ण को प्रेम से संबंध रखो कृष्ण के साथ या फिर दुश्मनी का संबंध रखो, स्मरण ही करना है ना अल्टीमेटली। तो रूप गोस्वामी बताते कि नहीं, कंस को और शिशुपाल की जो गति है बहुत ही अलग है। वो उनको ब्रह्म ज्योति तक प्राप्त हुआ। क्या ब्रह्म ज्योति लिखा है अंदर। यस, और गोपियों को अलभाव प्राप्त हुआ, रागात्मिका भक्ति प्राप्त हुई है ना। एक्चुअली ऐसा होता है कि जिसको वृंदावन कृष्ण मारते हैं ना उसको उच्च गति प्राप्त होता है, इससे थोड़ा ऊपर। पर जिनको वासुदेव कृष्ण मारते हैं उनको अलग गति प्राप्त होती है। और अन्य जो भगवान के अन्य अवतार जिसको मारते हैं वो भी सब मुक्ति वाले ही होते हैं। जैसे पूतना को कृष्णा ने मारा तो माता का स्थान, यशोदा माता का स्थान दे दिया, तो अंतर होता है ना। तो बस इसलिए बोला गया कि आनुकूल्य, कृष्णा को अनुकूल हो इस तरीके का स्मरण होना चाहिए। यस, बाकी बहुत सारे लोग कृष्णा को तो स्मरण करते ही हैं पर उनका भाव में डिफरेंस आता है। क्या आता है, पूरा बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। क्योंकि
जो प्रेम से करते हैं वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। वो लोग भी कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं पर पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रह्म ज्योति में जाना भगवान की थोड़ी ना कृपा है, तो उनको परमात्मा और भगवान साक्षात्कार नहीं हुआ, उनको क्या हुआ है, केवल ब्रह्म साक्षात्कार ही हुआ। क्योंकि क्योंकि कैसा है, ऐसा नहीं कि भगवान की उनको गति देने की इच्छा है, भगवान का फीचर ही ऐसा है, वो हमारे वेल विशर है, सोईदम सर्वभूतानां। तो जीव का कृष्ण खराब भी चाहेंगे ना तो भी अच्छा हो जाएगा, वो चाह ही नहीं सकते किसी का गलत हो। उनका पोजीशन ही ऐसा है भगवान का कि वो किसी के साथ भी गलत कर ही नहीं सकते, वरना वो गलत करने जाएंगे तो भी सही हो जाएगा। भगवान का पोजीशन ही हमारे जीवन में ऐसा है। और फिर बता रहे कि तो भी ऐसे भाव को हम अनुकरण करें तो, जैसे बहुत सारे लोग, एक पुलिस ऑफिसर निधि वन में गोपी बन के बैठ गया था, मैं गोपी है, तो पूरा श्रृंगार करके, तो ऐसे थोड़ी होता है। यस, लिखा है उनको भगवान नरकवास देते हैं। यस, रागात्मिका भक्ति में अलग अलग कैटेगरी है। नारद मुनि बताते हैं, गोपीय कामत, लस्टी डिजायर इन गोपीज, fear in Kamsha, envy in Sisupal and other king, Chaitya, kinship in Vrishneswar Yadavas, Sambandhat Vrishneya, affection in Pandavas, स्नेह पांडव के साथ प्रेम है, डिवोशनल सर्विस इन नारद, भक्तिमान। यस, तो फियर, ईर्षा और जो भय है वो जेन्युइन सिम्टम्स नहीं है भक्ति के। यस, वो ईर्षा के कारण है और वो वैल्यूएबल नहीं भी, वो वैल्यूएबल नहीं गिनाएंगे और फेवरेबल भी नहीं है, वो समझना पड़ेगा। फिर नारद मुनि का जो है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि भाई नारद मुनि का ऐसा है कि भाई डिवोशनल सेंस ऑफ ड्यूटी, वो स्टर होता है ना, भय, आउट ऑफ भय। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसा रहता है कि अरे ट्रेनिंग में अगर कोई व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता है तो बोले प्रसाद नहीं मिलेगा इसलिए जाना पड़ेगा, या फिर हम अथॉरिटी डांटेंगे कि क्लास में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से भय से भक्ति करते हैं। जैसे कुछ लोग है ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नुम में डाल देंगे अल्लाह, तो वो फियर वाली भक्ति होती है। फिर क्या है, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ डिजायर कुछ चाहिए, ओ जीसस प्लीज गिव अवर डेली ब्रेड, तो ब्रेड के लिए वो लोग क्या करते हैं, जीसस जीसस करते हैं। और हमारे इधर कुछ लोग आते हैं, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। यस, आउट ऑफ डिजायर। फिर क्या है, ये आउट ऑफ ड्यूटी। नारद मुनि को भक्ति शक्ति प्राप्त है, तो वो क्या है, बोले सबको प्रचार करना है, सबको वो भक्ति करना है। यार ऐसा नहीं, नारद मुनि प्रेम प्रेम भक्त, मतलब बहुत ही प्रेम है भगवान से उनका। यस, पर अफेक्शन में कैसा है, जैसे अफेक्शन ऑफ द पांडव मे और मे नॉट बी रागात्मिका भक्ति, डिपेंडिंग वेदर और नॉट मिक्स्ड विद ऑ एंड रेवरेंस। रागात्मिका भक्ति में कैसा है, सम्मान नहीं होता है। रागात्मिका भक्ति में व्यक्ति को अपना ही गिनते हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का इतना सम्मान नहीं करते। सीधा बोल रहा हूँ, देखा है मैंने। बाकी सबको माता जी बोले कि प्रभु जी, और अपने पति को बोले कि हरि बोल, तो ये क्या हुआ। तो फिर बड़े बड़े भक्तों का देख, क्योंकि एक दूसरे की कमजोरी सबको पता रहती है तो ज्यादा सम्मान नहीं कर पाते। वो जी सी तो फिर जाएंगे तो पता चलेगा क्या स्थिति है ना। तो
ऑ एंड रेवरेंस होता है वो फॉर्मल, वो रागात्मिका भक्ति में बाधा है। मतलब कोई भी सदाचार का पालन करना संबंध में वो क्या है, बाधा है। इधर क्या है, स्पॉन्टेनियस फॉर्मली जैसे डीलिंग होता है ना, इसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। ऐसे जैसे कृष्ण और सखाओं का कैसा रहता है, ऐ चले घोड़ा बन, तू दाव दे रहा है हम दाव दे रहे हैं तो तेरे को भी देना पड़ेगा। और द्वारका में भगवान खेलेंगे तो खेलेंगे, पर क्या प्रभु आप नियम, और प्रभु जी आए खेलो खेलो प्रभु जी, और डालो क्या और डालो, उसके लिए कोई नियम नहीं होता। ऐसा है जैसे अब देखो भगवान आएंगे तो थोड़े ना उनके लिए नियम रहते हैं। इवन वैकुंठ में भी भगवान विष्णु खेलते हैं, वो और लक्ष्मी बॉल से खेलते हैं, वो सब होता है उनका। पर वो लोग नियम, छोटे बच्चे को कैसे खिला दे खुश होगा, तो वैकुंठवासी भी इसी तरीके से भगवान के साथ संबंध बनाते हैं कि अरे भगवान खुश होंगे ऐसा। और इधर फिर उधर विष्णु और रामचंद्र और सबकी लीलाओं में कोई चीटिंग नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। भगवान विष्णु मैं नहीं हारा, कृष्णा तो डायरेक्ट चीटिंग ही करते हैं। यहाँ उनके सखा भी ऐसे होते हैं। यस, जैसे ऊपर भगवान को भोग लगा रहे हैं, यस, तो कोई खाएगा नहीं, इधर तो कृष्णा की थाली में झपट मार के खा लेंगे वो लोग। और कृष्णा किसी का, विष्णु किसी का नहीं खाएंगे, वो तो मधुमंगल कढ़ी पी रहा है तो उसको करके जो बाहर आएगा वो कृष्णा पिएंगे। यही देख के तो ब्रह्मा भ्रमित हो गए थे, अरे मैं तो यार कैसे भोग लगाता हूँ, ये क्या ही भगवान है क्या, वो कढ़ी खा रहा है उसको ऐसे मार रहे, कढ़ी बाहर आ रहा है और उसके नीचे मुंह रख रहा है, ये भगवान है क्या। कोई भी भ्रमित हो जाएगा। नहीं। तो फिर वो स्वीकार ही नहीं होगा व्यक्ति को, समझे आप। तो ये सब भाव, ऐश्वर्य वाले भाव रागात्मिका भक्ति में क्या है, बाधा है। वो तो बोले कि चल निकल इधर से, गोपियां तो गाली बोलती है। और चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, भगवान का मन है चैतन्य चरितामृत। हम तो आज्ञा गीता ही फॉलो नहीं कर पाते, चैतन्य चरितामृत पर कहां पहुंचेंगे। हमारा तो इंस्ट्रक्शन ही अभी तो मुश्किल हो रहा है। भगवान का मन पढ़ना, मन बता रहे कृष्ण कि ये जो पुरुष सूक्त गाते हैं ना वैकुंठ में, उससे अच्छा मुझे गोपियां की गाली अच्छी लगती। गोपियां जब मुझे लंपट बुलाती है और वो लोग बोलते प्रभु आप सहस्त्र शीर्षा, आप सहस्त्र बाहु, सहस्त्र पुरुष हो, आप में सब उपस्थित है, ये सबसे अच्छा मुझे कोई लंपट प्ले बॉय बोलता है तो अच्छा लगता है। आप देखो है ना, प्रेम भगवान का ये भाव है। तो ये रागात्मिका भक्ति है, क्योंकि रागात्मिका भक्त भगवान का मन पढ़कर सेवा करते हैं, जप कर, है ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई, तो फिर लोग समझते हैं लोग क्या समझते हैं कि हैं सब भगवान ही है ना, विष्णु बोलो, राम बोलो, कृष्णा बोलो, आप लोग तो पता नहीं क्या बातें करते रहते हो, वृंदावन कृष्ण, या आपका संप्रदाय ही महान है, बाकी सब क्या है, 4 संप्रदाय है ना, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। जैसे आप देखो इधर लक्ष्मी और नारायण रहते हैं, इधर ओनली एक ही भाव चलता है, दास्य। इधर कोई सखा नहीं है। इधर क्या है, इधर सीता राम रहते हैं, इधर दास्य और सख्य, उसमें भी ऑ एंड रेवरेंस होता है। सीता माता के भी सहचर्या है, वो सब मर्यादा में रहते हैं ये सब, ठीक है।
इसके बाद फिर द्वारका, इसमें रुक्मणी और द्वारकाधीश, ठीक है, उसमें भी ऑ एंड रेवरेंस है, यस। और इसमें भी सख्य और सख्य है, वात्सल्य भी और दास्य भी है ना। इधर भी आप पेरेंटिंग पाओगे, इधर कोई पेरेंट्स नहीं है, इधर मम्मी है। और इधर भी यही है, यस, ये इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद इधर क्या है, इधर माधुर्य है, इधर माधुर्य है पर स्वकीय भाव में, परकीय भाव में नहीं, पति पत्नी, पति पत्नी नहीं, एक ही है ना, कहाँ है, एक ही तो रस सीता के साथ, और किसके साथ है, राम का सुख किसको और को है? तो बीच में मैं बोले सुनो, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, ये व्रज में इधर दास है कृष्णा के, पर जनरली तो तीन ही बताए गए, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, इसमें है हाईएस्ट। अभी आप देखो इसमें क्या है, ये व्रज भक्ति है, तो उसका ये है कि ये लोग भगवान को ऐसा कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, पर मैं जस्ट खाली ये सिंप्लीफिकेशन के लिए समझा रहा हूं। तो ये लोग भगवान को 80% समझ चुके हैं, 80%, ये लोग 85, ये लोग 90, 95 और इधर 100%। इसीलिए ब्रजवासी और ब्रज प्रेम श्रेष्ठ है। ये लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं पूर्ण तरीके से, इसलिए ये इधर श्रेष्ठ है। जैसे कोई व्यक्ति है, आपका इतना सम्मान करता है, इतना सम्मान करता है कि आपके साथ बैठ नहीं सकता, बोले आपके साथ खाना हमारी औकात के बाहर, और इतना रिस्पेक्ट है कि आप जमीन पे खड़े हो, वो 2 फुट गड्ढा करके अंदर जाके आपसे बात करेगा, अरे आपका लेवल हमारा लेवल नहीं है, या फिर नीचे झुककर आप खड़े हो तो नीचे झुककर बात करेगा। हर कोई ऐसे ही बात करता है। आप किसी को गले, हाँ ठीक है, गले नहीं, हमारी हैसियत नहीं है आपसे गले मिलने की, ठीक है, ऐसा मजाक हो ही नहीं सकता ना बाबा ना, इनसे मजाक ना भाई ना, मेरा मजाक हो जाएगा ना, मैं तो सर्वेंट हूँ, सही, बस ठीक है, यस। तो भगवान किसके साथ मजाक करेंगे, भगवान किसके साथ खाएंगे, किसको गले लगाएंगे, किसके साथ मजा करेंगे, किसके साथ जोक करेंगे? आप देखो रुक्मणी के साथ एक बार जोक किया था, आता है ना 55, बोले अरे मेरे से तूने क्यों विवाह किया, मेरे से अच्छा तो वो तेरा शिशुपाल से विवाह हो रहा, तो मैं तो ग्वाला हूँ, इतनी सारी मेरी तो गर्ल, मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, मेरे पास तो क्या है, मैं तो ऐसे ही वो हूँ, मेरे से अच्छा तुमने ये कर, टीज कर रहे थे रुक्मणी को कृष्णा, तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। और राधा रानी और गोपियों के साथ देखो, उनकी लीला में यही होता है, फिर भी उधर तो के सामने से जवाब मिलता है, रुक्मणी सामने से जवाब नहीं दे पाए, तो कृष्णा को रस नहीं आया ना। आप किसी को छेड़ते हो, फिर वो भी आपको छेड़ता है, तो ज्यादा रस उत्पन्न होता है, समझ लीजिए। ये जो रस है, आप किसी की शिखा खींचते हो, वो भी आपकी शिखा खींचते, आप किसी को गद्दा मारते हो, वो भी आपको मारता है, या आप किसी को मारोगे गद्दा, यस प्रभु, और मारो तो क्या मजा आएगा। और मारी तो नहीं, बस मार लिया, ठीक है, मैं तो आपका हूं, आप कर लो जैसे करना है वैसे। हाँ, कि और मारो, दरवाजा बंद कर, अभी मैं बात नहीं करूं। पर ऐसा व्रज गोपियों का है, इसीलिए कृष्ण उधर ज्यादा खुश रहते। ये है व्रज, इधर ये सब भाव नहीं है।
समझा? ये लोग भगवान को 100% समझ पाए हैं ऐसा, और भगवान को भी अपने ऐश्वर्य भाव से चिढ़ हो चुका है। मैया बांधती है वही उनको अच्छा लगता है, वो किसी को बांधते हैं वो अच्छा नहीं लगता उनको। तो ये संप्रदाय का ये भाव है, और ये केवल हरे कृष्ण करने से ये भाव आता है, और कोई भी मंत्र करो ये भाव प्राप्ति नहीं होगा। जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है उसको कभी भी ये भाव प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता, उधर उन लोगों के पास ये भाव है ही नहीं। खाली महाप्रभु को जानने वाला ही ब्रज में प्रवेश कर सकता है गोलोक में। जो महाप्रभु को नहीं जानता वो इतने तक ही सीमित रहेगा, और किसी के साथ और किसी भी संप्रदाय इधर तक ही रहेगा। 3 संप्रदाय, यही एक है गौड़ीय जो इधर है। और ये ब्रह्मा के जीवन काल में 14 मनु में जब कृष्ण आते हैं, ब्रज कृष्ण, वृंदावन भी हर बार प्रकट नहीं होता है, हर बार खाली द्वारका लीला प्रकट होती है और महाप्रभु आते हैं, पर कृष्ण चैतन्य नहीं आते हैं, नारायण का प्रेम लेकर आते हैं। और महाप्रभु आते हैं और 2 मंत्र होते हैं अपने, ये कौन सा मंत्र? नहीं, वो 2 प्रकार के मंत्र, तारक ब्रह्म और पारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म नाम और ये पारक, हरे कृष्णा पारक मंत्र है। तो वो तो ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, हरेर गोविंद मुरारे, ऐसे नहीं, बहुत सारा पूरा एकदम, जैसे वो नहीं एक मंत्र है हमारा, नहीं पूरा जैसे इस तरीके से मंत्र नहीं है, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणव केशनाशाय, गोविंदाय नमो, इस तरीके से पूरा मंत्र है। इसकी 16 माला करो तो। हाँ, आपने भी बताया कि भाई ब्रज से एक बार पकड़ उठा द्वारका, उसमें भी बाल लीला प्रकट होती है द्वारका में? नहीं, बाल लीला नहीं होती, डायरेक्ट वही लीला होती है। नहीं, द्वारका में अलग लीला होती, मैं बोल तो रहा हूँ, वो अलग लीला होती है। बड़े होते इतना मैंने नहीं सोचा है, पर कहने का भाव है कि वो पहले से राजकुमार होते हैं, समझा, और पूरा ऐश्वर्यमय ही रहता है। और द्वारका मैक्सिमम व्यक्ति द्वारका तक या फिर वसुदेव कृष्ण आते हैं हर बार, वृंदावन कृष्ण नहीं आते। जब महाप्रभु आने वाले होते तब ओरिजिनल कृष्णा प्रकट होते हैं एक मनु में एक बार, और ओरिजिनल कृष्णा आते तभी महाप्रभु आने का कोई गारंटी नहीं है, आए तो आए। तो ये गोल्डन युग है, इसमें ओरिजिनल कृष्णा आए, महाप्रभु आए, सड़गोस्वामी आए, परंपरा आई, प्रभुपाद आए और इस्कॉन आए। तो ये गोल्डन युग चल रहा है। बाकी इस बार नहीं हुआ तो फिर 850 करोड़ में 850 करोड़ साल में एक बार ये प्रेम आता है ब्रज। तब तक बस यही लटके रहो, यही मिलेगा। ये ब्रज भक्ति नहीं मिलता है हर बार, क्योंकि हर बार वसुदेव कृष्णा आते। वसुदेव कृष्णा क्या है? वसुदेव कृष्णा के बाद तो फिर वही द्वारका लीला ही प्रकट करनी पड़ेगी ना महाप्रभु को। फिर वो राधा रानी का भाव आस्वादन नहीं करते, फिर रुक्मणी या फिर लक्ष्मी का भाव आस्वादन करते, तो उनका तो क्या है लात मारे तो भी प्रेमी करना है। यस, राधा रानी को ऐसा नहीं है, मान लीला करते हैं वो, है ना। इसलिए आप देखो हमारे इधर राधा रानी सीधे भाव में है, जनरली हमारे संप्रदाय में राधा रानी क्यों रहते हैं मान। ये क्या है? मान। अब जो बहुत सारे मंदिरों में इस तरीके से है, यस, तो ये मान का प्रतीक है। यस, तो हमारी राधा रानी मान लीला वाली है, ये राधा पक्ष है, इसीलिए ये सब भाव है रागात्मिका वगैरह वगैरह। तो बड़ा उच्च भाव है, उच्च स्थितियां हैं। पता नहीं क्या छोटी मोटी बातों में लोग फंसते रहते हैं। भाव क्या है, फिलोसॉफी क्या है हमारा, कितना ऊंचा ऊंचा है, और लड़ाइयाँ कितनी तुच्छ बातों पर लड़ाई हो जाती है। देखो सोचने वाली बात है ना। lusty desires, yes,
4 of the 6 type of attachment, fear, envy, respectful affection and obedient devotion has been excluded from रागात्मिका भक्ति। इसका रागात्मिका भक्ति में कोई स्थान नहीं है। भय, ईर्ष्या, प्रेम भरा अवकार और सम्मान के साथ दास्य भाव की भक्ति, ये सबको क्या कर रही है? बाहर निकाल दिया है। यस, तो जो राग का अर्थ होता है कि भाई कृष्णा के ऊपर अपना मन को केंद्रित करने का। यस, और ये जो 6 प्रकार के आकर्षण बताए कृष्णा के साथ, वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, पर भाव भक्ति जो रागात्मिका भक्ति है वो प्रदान नहीं कर सकते। फिर काम रूपा भक्ति को समझाया है कि काम रूपा भक्ति है, और सबसे पहले काम रूपा भक्ति और काम वासना समझाए। काम वासना क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, और काम रूपा में क्या है कि कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करना। भौतिक जो काम वासना है, जैसे आप देखो उदाहरण दिया जाता है कि जब मथुरा में कुब्जा से मिले थे कृष्णा, तो कुब्जा के अंदर क्या था? काम वासना था। तो कृष्णा के संपर्क में आने के कारण वो शुद्ध हो गई। पर व्रज की गोपियां और उसकी काम वासना में बहुत अंतर है। व्रज की गोपियां कृष्णा को संतुष्ट करना चाहती हैं, और कृष्णा जो है गोपियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। कृष्णा अपना भोग नहीं चाहते और ना गोपियों अपना भोग चाहती हैं। वो एक दूसरे की संतुष्टि चाहते हैं, और उनका आध्यात्मिक स्तर पर होता है। भौतिक स्तर पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। यस, इसीलिए बद्ध आत्मा क्या है? अपने अनुभव से सोचेगा, अपने लिमिटेड माइंड सेटअप से सोचेगा, इसीलिए फिर वो समझ नहीं पाएगा कि गोपियों का भाव क्या है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं, समझ, हम देखो, हम माधुर्य का सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी पुरुष भाव है। यस, ये अहंकार का प्रतीक है, और अभी तक हमें वो रस या फिर वो भाव अभी हमारे अंदर है ही नहीं कि कृष्णा की हम माधुर्य रूप में सेवा करें। जनरली लोगों को बोला जाता है हम दास ठीक है, या हम सखा बनेंगे, या फिर हम वात्सल्य रस में करेंगे। माधुर्य बहुत ही माताओं की इच्छा होती है जनरली, क्योंकि वो माताओं के भाव में होते हैं, वो भी काम वासना। पर पुरुष शरीर में जब तक व्यक्ति इंद्रिय और मन से शुद्ध नहीं होता, तब तक वो माधुर्य की कामना कर नहीं सकेगा, और करेगा भी तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा उसका। तो बोल रहे हैं कि भौतिक काम वासना लोहा है, और आध्यात्मिक इच्छा क्या है? गोल्ड है। यस, जो स्वप्रेरित इच्छाएं होती है वो भौतिक काम वासना से जगती है। यस, और आध्यात्मिक जगत में क्या है? सब निस्वार्थ होता है, इसमें कोई स्वार्थ। आध्यात्मिक जगत में भगवान से लेके इतने जितने भी पार्षद है, कभी भी अपने बारे में 0% सोचते हैं, और इधर लोग हार्डली कभी दूसरे के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। यस, इधर बता रहे अपरेंट सेल्फिशनेस। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप देखो एक लीला में कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि जब ये कृष्णा और उसके सारे सखा खेल रहे थे, तो वो लोग बोलते हैं कि कृष्णा भूख लगा है। तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि वो ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ कर रही है अपने पतियों के साथ, तो आप क्या करो, उनसे कुछ लेके आओ, हम खाएंगे। तो वो जाते हैं। तो इसमें क्या
दर्शा इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि अरे सखाओं को भूख लगता है तो कृष्ण को बोलते हैं और कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करते हैं। पर आपको पता है ऐसा नहीं है। सखाओं ने वरदान मांग के रखा है या सखाओं की हृदय से ऐसी इच्छा है कि हमें कब भूख लगे, जब ओरिजिनली कृष्ण और बलराम को भूख लगे ना तब हमें भूख लगे। मतलब कि हम कृष्ण और बलराम तो अपने लिए मांगेंगे नहीं, पर जब हमें भूख लगेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण और बलराम को भूख लगा है और हम कृष्ण को बोलेंगे कि कृष्ण चाहिए कुछ तो हम लेंगे, तो हम कृष्णा के साथ ही खाने वाले हैं। ये सखाओं का भाव। ये तो आउट ऑफ बॉक्स हो गया आजकल के लोगों के लिए, है ना। इतना आउट ऑफ द बॉक्स ब्रजवासियों का भाव है कि भाई सोचते हैं। अब देखो व्रज की मिट्टी आज भी देखोगे आप तो अलग अलग कलर की और आज भी बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना ऐसे घूमे हो तो सेल्फी खिंचाने के पर्सपेक्टिव से या फिर हु हा ऐसा नहीं किया, थोड़ा शांति से गए हो, थोड़ा उधर रमन रेती तो है ही पर उसके आसपास की जगह या फिर बरसाने में अलग अलग जगह आप देखोगे रज की रज आज भी बहुत ही सॉफ्ट है। उसका एक कारण है कि जब उनको पता चला कि कृष्णा हमारे लिए चप्पल नहीं पहन रहे हैं, हमारी वजह से 36 लाख चप्पल पैरेगॉन बाटा तब था नहीं ना, तो बनाएंगे कैसे 36 लाख चप्पल। तो बोले कृष्णा बोले ये गाय चप्पल नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, है ना। इसीलिए व्रज वैकुंठ व्रज मतलब व्रज वैकुंठ से महान है, भागवत में बताया गया। क्यों? क्योंकि उसमें नारायण वैकुंठ में चप्पल पहन के घूमते हैं तो उनकी चरण रज हर जगह नहीं पड़ती, और वृंदावन में कृष्णा बिना चप्पल के घूमते हैं तो उनकी चरण रज को गोपियां अपने शरीर पर लगाकर प्रेम का अनुभव करती। यस। तो गाय माता जाती है, जैसे ही पता चला तो रात को उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया था कि अलग अलग जगह जाएंगी और गाय अपने खूंटों से व्रज की जमीन क्या करेगी, खोद कर सॉफ्ट करेगी ताकि कृष्णा को कंकर ना लगे। और जब गाय ऐसा कर रही थी तो वात्सल्य भाव बह रहा था, तो वात्सल्य रस जब गाय में आता है तो अपने आप दूध निकलने लगता है और गाय के आंसू, तो जो गाय के आंसू है प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं। जब प्रेम प्रेम किसी अफेक्शन से आंसू होते हैं ना, जैसे नरसिंह देव प्रहलाद महाराज का मिलन था तो नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की आंख में आंसू थे। जो शोक के आंसू होते हैं ना वो गर्म होते हैं, और जो प्रेम के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो गाय के आंसू और गाय का दूध से व्रज की रज सॉफ्ट बनी। ये गायों का भाव है। रात को वो सोते नहीं थे, पूरी रात ऐसा करके फिर आते थे, फिर कृष्णा के साथ गाय चराने जाते थे। yes. तो अपीरेंटली इन लोगों का क्या लग रहा है, जैसे कोई गाय आती नहीं, मान करती है। हम माला करते हैं, कृष्णा गाय की माला करते हैं, है ना, कि ए चौमुखी आई कि नहीं, तो अरे श्वेता श्वेता बोलेंगे तो यानी कि जितने भी सफेद कलर की गाय है, श्वेत कलर की गाय है, सारी आ जाएंगी। यस। कुछ गाय नहीं आती थी, उनको इच्छा था कि भी कृष्णा पर्सनल ध्यान दे हमारे, हमें खुद लेने आए, तो फिर लेने जाते थे। पर वो कृष्णा को आधार, कृष्णा को ही प्रसन्नता हो इसीलिए, जैसे कृष्णा बचाओ बोलते थे सखा, तो क्या सखाओं में पावर नहीं था? उधर कृष्णा जैसे ही पावरफुल है सारे लोग। पर जैसे आप देखो एक रस तो ऐसा भी है कि भाई कृष्णा क्या फ्लूट बचाएंगे, कृष्णा से अच्छे तो राधा रानी फ्लूट प्लेयर है, पर राधा रानी क्यों नहीं बजाती? वो कृष्णा को कॉम्पीट नहीं करना चाहते, इसीलिए। पर सखा लोग चाहते हैं कि कृष्णा की ग्लोरीज बढ़े और कृष्णा को मार के आनंद आए, इसीलिए। समझे आप? इसलिए कृष्णा चिल्लाते हैं तो कृष्णा बचाएंगे,
और कृष्णा मारेंगे, कृष्णा को आनंद आएगा, ऐसा भाव बलराम जी का मोस्टली। वो सेवक भगवान है बलराम जी, और कृष्णा सेव्य भगवान है। बलराम सेवा के लिए बने हैं और कृष्णा सेवा लेने के लिए बने हैं। यस, तो ये है। और आध्यात्मिक जो भाव है उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। अगर इसमें अशुद्धता होती तो उद्धव जैसे बड़े ज्ञानी लोग गोपियों की गुलमलता बनने की बात करते वृंदावन में। सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग अट्रैक्ट होते, जो इतने ज्ञानी। चतुष कुमार जो भगवान के चरण के तुलसी सूंघ कर वो हो गए, एकदम भाव विभोर हो गए, यस, और भक्त बन गए। तो इतने बड़े बड़े महान आचार्य जो संसार का परित्याग कर देते हैं, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, उसके भी ऊपर का स्तर उनका हो जाता है, राजर्षि हो जाते हैं जो लोग, वो लोग कृष्ण लीला रास लीला से शिव जी जो इतने सेल्फ कंट्रोल्ड है, शिव जी भी रास लीला से अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मंडेन काम वासना नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी क्या है, ये सब लीलाओं से और ये सब भावों से क्या होता है, आकर्षित होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसीलिए ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है। तो प्रभुपाद, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब क्यों कृष्ण भक्ति करते, चैतन्य महाप्रभु क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि कृष्णा लीला में कोई भी अशुद्धता नहीं है। ओके, इस तरीके से 15वां अध्याय है। इसमें कोई प्रश्न? ओके, हाँ,